dear students, welcome back to Career Planet. Myself शैली गुरवानी, your chemistry teacher, और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर पृष्ठीय रसायन। तो बच्चों आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। पृष्ठीय रसायन की आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉलॉइडी विलयन बनाने की विधियाँ, है ना, मैथड्स टू प्रिपेयर कॉलॉइडल सोल्यूशन। कॉलॉइडी विलयन बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था बच्चों कि कॉलॉइडी विलयन एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो प्रावस्था और माध्यम में अगर प्रबल आकर्षण है, प्रबल बंधुता है, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयन होते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन। और अगर दोनों में प्रतिकर्षण है तो इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयन है द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन। तो बच्चों द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन तो हम कहेंगे ये स्थायी होते हैं। प्रावस्था माध्यम में क्या है, आकर्षण है। उदाहरण गोंद है, शहद है, जिलेटिन है ना, तो हम कहेंगे स्टार्च है। ये सब क्या है, द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन। तो भी प्रावस्था और माध्यम में आकर्षण है, मतलब उचित प्रावस्था को उचित माध्यम में मिला दो तो बन जाएगा। यानी इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो कुछ फिजिकल मेथड्स है कि डायरेक्ट मिक्सिंग करके हम इनको बना सकते हैं। तो इनका प्रिपरेशन, इनको बनाने की विधि बहुत ही सरल रहती है। लेकिन द्रव विरोधी में प्रॉब्लम आता है कि प्रावस्था और माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण है, दोनों मिक्स नहीं हो पाते, उनको मिक्स करना बहुत ही कठिन है। तो बच्चों में अलग अलग मेथड के थ्रू उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग विधियों के थ्रू उन्हें मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहता, प्रतिकर्षण है ना, वो मिक्स होना ही नहीं चाहता। फिर भी हमें उसको विलयन अवस्था में लाना है, हमें कॉलॉइडी विलयन उसका बना के रहना है, तैयार करना है। तो हम कहेंगे अब ऐसा है तो थोड़ा मुश्किल है, तो द्रव विरोधी बनाना कठिन है, ठीक है। तो हमारे पास दो विधियां हैं बच्चों, एक है संघनन विधि कंडेंसेशन मैथड, एक है परिक्षेपण विधि डिस्पर्सन मैथड। अब संघनन विधियां, तो बच्चों संघनन विधियां तो मैं कह दूं भाई संघनन विधियां यानी कि अगर छोटे छोटे कण हैं तो उनको मिलाओ और कॉलॉइडी आकार के बड़े कण बनाओ। जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश कैसे होती है, बादल में क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है ना, तो अलग अलग है तो ठीक है। अब सारी बूंदें मिला दो तो पानी बन जाएगा, है ना, ग्रेविटी होगी तो फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बूंदें थी, उनको अगर आपने मिला लिया तो जल की बड़ी बूंदें बन गई और वो लगातार बारिश के रूप में गिर गई। तो छोटे छोटे कणों को अगर मैं जोड़ूं, 1 नैनोमीटर से छोटे छोटे आकार के अगर कणों को जोड़ दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए और कॉलॉइडी आकार के कण बनाए जाए तो हम कहेंगे संघनन विधियां, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर। परिक्षेपण, तो हम कहेंगे परिक्षेपण मतलब फैलाना, डिस्पर्स करना, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़े आकार के कण हैं तो आप उसको तोड़ो, छोटे छोटे आकार के कणों में स्प्लिट करो, तोड़ो, है ना, और कॉलॉइडी आकार में लाओ और माध्यम में फैला दो। तो माध्यम में आपने फैला दिया मतलब कॉलॉइडी अवस्था में लिया है, तो वो है परिक्षेपण विधियां डिस्पर्जन मैथड। और छोटे कणों से बड़े कणों में कन्वर्ट करना, कॉलॉइडी आकार के कणों में कन्वर्ट करना, वो है संघनन विधियां कंडेंसेशन मैथड। तो ये तो हो गया द्रव विरोधी के लिए, ठीक है। द्रव स्नेही तो हमने कहा था इनको बनाना क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो इनको बनाने का मैथड हम नहीं सीखेंगे। हम बताएंगे प्रावस्था को माध्यम में मिला दो, आराम से क्या हो जाता है, द्रव स्नेही कॉलॉइडी विलयन बन जाता है। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉलॉइडी विलयन बनाने की विधियां, ठीक है। तो देखो कॉलॉइडी विलयन बनाने के लिए बच्चों हमारे पास दो विधियां हैं, संघनन विधियां, परिक्षेपण विधियां, ठीक है। तो संघनन मतलब छोटे आकार के कणों को क्या करना है, कॉलॉइडी आकार के कणों में बदलना है। परिक्षेपण मतलब बड़े आकार के कणों को तोड़ के और कॉलॉइडी आकार के कणों में लाना है, डिस्पर्स करना है, फैलाना है, ठीक है। अब बच्चों संघनन में दो विधियां हैं हमारे पास, भौतिक विधियां, रासायनिक विधियां, ठीक है। भौतिक विधियां मतलब सिंपल, प्रावस्था माध्यम मिला लो और आराम से बन जाएगा। लेकिन रासायनिक विधियों में आपको रासायनिक अभिक्रिया करानी है, लाइक ऑक्सीकरण, अपचयन, द्विक अपघटन और जल अपघटन। अब परिक्षेपण विधियां, तो बच्चों 3 परिक्षेपण विधियां हैं, यांत्रिक परिक्षेपण विधि मैकेनिकल डिस्पर्जन मैथड, विद्युत परिक्षेपण विधि यानी कि ब्रेडिंग आर्क विधि या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मैथड, और थर्ड और इंपॉर्टेंट पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। अच्छी विधियां, तीनों सिंपल हैं, जल्दी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अब हम देखें कि भाई संघनन और परिक्षेपण में हम क्या लिखेंगे। तो देखो थोड़ा सा नोट्स हमने पहले लिख लिए ताकि जल्दी से हम पढ़ पाए। तो बच्चों द्रव स्नेही सॉल्व को प्रावस्था को, परिक्षिप्त प्रावस्था को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य क्या होता है, प्रबल आकर्षण होता है। द्रव स्नेही के उदाहरण तो हम कहेंगे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि। लेकिन द्रव विरोधी तो हम कहेंगे इनको बनाना कठिन है, क्यों, क्योंकि प्रावस्था और माध्यम में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है।
अब इन्हें बनाने के लिए हमारे पास दो मैथड्स हैं। ओके, कौन कौन से बच्चों? तो हम कहेंगे भाई संघनन और परिक्षेपण। संघनन विधियां, तो बच्चों इन विधियों में छोटे कण, यानी अगर 1 नैनोमीटर से छोटा कण है तो उनको बुला के, उनको पास पास लाके इकट्ठा करना है और कॉलॉइडी आकार के कण बनाने हैं। तो छोटे कणों को समूहित करके, मतलब ग्रुपिंग करके, मिला के, संघनित करके कॉलॉइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। तो बच्चों ऐसी विधियां संघनन विधियां हो जाएंगी। और परिक्षेपण विधियां यानी कि डिस्पर्जन मैथड। ठीक है, तो बच्चों डिस्पर्जन मैथड, परिक्षेपण विधियों, इनमें क्या करना है? तो हम कहेंगे भाई बड़े आकार के कणों को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो इस विधि में बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कॉलॉइडी कणों में बदला जाता है। तो हम कहेंगे ये विधियां हो जाएंगी परिक्षेपण और ये हो जाएंगी संघनन। ठीक है, दोनों द्रव विरोधी के लिए काम आएंगी, है ना, क्योंकि उन्हीं को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि भाई संघनन विधियों में दो तरह के मैथड्स थे, भौतिक और रासायनिक। तो हम पढ़ रहे हैं पहले कॉलॉइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधियां। ठीक है, केमिकल मैथड्स टू प्रिपेयर कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडी विलयन, कॉलॉइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधियां। ठीक है, अब बच्चों रासायनिक विधियों में हमने क्या क्या देखा? तो हमने कहा भाई ऑक्सीकरण हो सकता है, अपचयन हो सकता है, जल अपघटन हो सकता है और द्विक अपघटन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि। ठीक है, एक एक डिस्कस कर लेंगे, पहले ऑक्सीकरण फिर अपचयन। ओके, अब बच्चों ऑक्सीकरण विधि, तो नाम से ही लग रहा है ये प्रोसेस कौन सा होगा? तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण होगा। तो बच्चों ऑक्सीकरण विधि से हम कहेंगे भाई हम सल्फर का, सेलेनियम का, आयोडीन आदि जो नॉन मेटल है ना, उनका कॉलॉइडी विलयन बनाएं। जो अधातु है उनका कॉलॉइडी विलयन बनाने के लिए कौन सी विधि है? तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण, क्योंकि अधातु मतलब कहीं ना कहीं उसे इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अब मुझे तो न्यूट्रल चाहिए ना भाई, मुझे सल्फर चाहिए। अगर सल्फर -2 है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो इसका इलेक्ट्रॉन छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के और यहाँ पहुँच जाए तो ऑक्सीकरण हो गया ना भाई। आयोडीन का है तो आयोडीन जहाँ भी होगा, जिस यौगिक में होगा, I- होगा। मुझे I तो नहीं चाहिए, मुझे तो I2 चाहिए। तो अधातु थे ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नॉन मेटल अधातु का कॉलॉइडी विलयन बनाना है तो फिर मुझे ऑक्सीकरण विधि चाहिए, क्योंकि अधातु मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और मुझे उदासीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीकरण विधियां, तो आप लिखेंगे इन विधियों द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण लिख देते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा अधातु, ठीक है, नॉन मेटल अधातु जैसे, तो बच्चों जैसे हम कहेंगे सल्फर ले लो, आयोडीन ले लो। ठीक है, सल्फर है, आयोडीन है, अगर इनका कॉलॉइडल सॉल्यूशन चाहिए तो सल्फर, आयोडीन, सेलेनियम भी ले सकते हैं, सेलेनियम आदि, सेलेनियम आदि का कॉलॉइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों को एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे भाई सल्फर कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए ना, है ना। सल्फर क्या होना चाहिए? कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, तभी तुम उसका ऑक्सीकरण करोगी। सल्फर है तो सल्फर तो कॉलॉइडी अवस्था में मिल जाएगा नेचुरली, है ना। तो उदाहरण क्या लिखें? तो हम कहेंगे भाई सल्फर का कोई कंपाउंड ढूंढ लो। ठीक है, तो सल्फर का कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों H2S। ठीक है, तो जब मैं H2S गैस की क्रिया किससे कराऊं? तो मैं SO2 से करा देती हूँ। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ ट्वाइस कर देते हैं। तो बच्चों H2S गैस की क्रिया SO2 से कराओ तो ये H2 और ये O2 वाटर तो बना देगा, 2 वाटर बन जाएंगी। तो हम कहेंगे हाँ 2 वाटर बन के निकल जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? तो पीछे भाई सल्फर बचेगा, है ना। यहाँ 2 और यहाँ से कितना? 1 सल्फर। तो भाई H2S में से हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फर का क्या हुआ? तो हम कहेंगे H2S का क्या हुआ? तो H2S का हुआ ऑक्सीकरण। तो
तो भाई H2S के ऑक्सीकरण से हमने क्या बनाया, सल्फर बनाया, और सल्फर क्या है, कॉलॉइडी अवस्था में है, मतलब मुझे लिखना चाहिए सॉल्व। ठीक है, अब मान लो H2S की क्रिया तुमने SO2 से नहीं कराई, तुमने ब्रोमीन से करा दी, ब्रोमीन से करा दो। तो जब मैं H2S की क्रिया ब्रोमीन से कराऊंगी बच्चों, तो तुम्हें दिख रहा है हाइड्रोजन फिर से किससे मिक्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे ब्रोमीन से मिक्स हो जाएगा। इस बार क्या बनेगा, तो देखो H2S में से फिर से हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण ही तो होता है, तो बस बैलेंस करने की जरूरत क्या है, तो बैलेंस डी है। सल्फर अलग हो जाएगा, और सल्फर का जो विलियन है बच्चों वो कॉलॉइडी अवस्था में होता है, नेचुरली कॉलॉइडल फॉर्म में है। ठीक है, और HBr ओके, तो कॉलॉइडल फॉर्म में है, मतलब इनके कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 से छोटा है। तो भाई हमने इसको सॉल्व लिख दिया। ठीक है, और किसी का ऑक्सीकरण करके बताओ, आपने तो दोनों बार H2S का ही ऑक्सीकरण करा, तो हम कहेंगे आप ऐसा कर लो, H2S की क्रिया या HNO3 की क्रिया HI से करा दो, सॉरी HiO3 की क्रिया HI से करा दो। ठीक है, तो HiO3 है बच्चों आयोडिक अम्ल। अभी देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है ना। जल बनाने के लिए मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक तो यहाँ है, 5 ले लेते हैं, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन होंगे और 3 ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे 3 वाटर बन के तो अलग हो जाए। ठीक है, अब बच्चों ये I और ये I, ठीक है, HI में I माइनस से ध्यान रखना, तो HI का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और ये वाटर अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये बन गया I2। आयोडीन क्या है, तो बच्चों आयोडीन का जो विलियन है वो भी कॉलॉइडी अवस्था में प्राप्त होता है ना। आयोडीन इसमें मिक्स है तो कॉलॉइडी अवस्था में है। ओके, तो ये आयोडीन का कॉलॉइडी विलियन बन गया, किसके द्वारा, तो हम कहेंगे भाई इन सभी अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो भाई ऑक्सीकरण द्वारा कॉलॉइडी विलियन बनाने की विधि क्लियर। अब मान लो आपसे कहा जाए नहीं ऑक्सीकरण छोड़ो, आप तो अपचयन से समझा दो। ठीक है, तो सेकेंड लिख लेते हैं बच्चों अपचयन, अपचयन विधि। अभी अपचयन कैसे, तो बच्चों अपचयन होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। मान लो कि भाई अपचयन किसका करेंगे, मान लो धातु जो है, मान लो Au जो है वो +3 अवस्था में, अगर मैं ऐसी कोई अभिक्रिया कराऊं कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये Au बन जाए, और जिस उचित विलायक में होगा तो कॉलॉइडी अवस्था में आ जाएगा, तो गोल्ड सॉल्व बन जाएगा। तो भाई इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब इसका क्या हुआ, तो इसका अपचयन हुआ। इस तरह से किसी भी धातु को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना करोगे तभी तो उदासीन होगा, और उदासीन होगा फिर जिस उचित विलायक में आएगा तो कॉलॉइडी अवस्था में आएगा। तो वहां तो हमने अधातु लिया था, क्योंकि अधातु ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उदासीन होगा, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब ऑक्सीकरण। यहाँ क्या लिया हमने, धातु लिया, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन छोड़ के बैठा है, इसको वापस इलेक्ट्रॉन दोगे तब क्या होगा, अपचयन। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले अधातु के कॉलॉइडी विलियन बनाने की विधि, तो अधातु में ऑक्सीकरण और धातु में तो हम कहेंगे अपचयन। रीजन आपको समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ आप लिख देना कि अपचयन द्वारा, रिडक्शन मेथड्स जो है, अपचयन विधि द्वारा क्या करना पड़ेगा, तो अपचयन विधि द्वारा धातुओं जैसे, तो बच्चों मेटल कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे भाई सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना, जो भी मेटल है उनका कॉलॉइडी विलियन प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे, आदि का कॉलॉइडी विलियन, कॉलॉइडी विलियन प्राप्त किया जा सकता है। ओके भाई, ठीक है। अब कोई रिएक्शन बना के समझा दो, तो ठीक है, हम रिएक्शन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बच्चों धातु का कॉलॉइडी विलियन बनाना है। धातु आपने मैंने लिखा है, देखो सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो आपके पास AuCl3 है, हाँ, गोल्ड +3 ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी क्रिया करा दो SnCl2 से। ठीक है, तो बच्चों SnCl2 तो पहुंच जाएगा SnCl4 में, और Au जो है वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो Au अपना वापस कॉलॉइडी अवस्था में आ जाएगा, Au सॉल्व। ठीक है, बैलेंस करना है तो यहाँ ट्वाइस कर दो, 3 2 6,
3 2 6 और यहाँ 3 कर देते तो 4 3 12। ठीक है, 6 6 12 हो गया ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ जो AU है, आप ध्यान रखेंगे स्पेशली, ये जो AU है ये है स्वर्ण सॉल। ठीक है, स्वर्ण सॉल, यहाँ बच्चों गोल्ड सॉल। ठीक है, और इसका एक विशेष नाम है, गोल्ड सॉल को बच्चों बोलते हैं केसियस ऑफ पर्पल। तो अगर तुम्हें कहीं मिल जाए कि भाई केसियस ऑफ पर्पल किसे कहा गया है, तो आप हमेशा याद रखना केसियस ऑफ पर्पल हमने गोल्ड सॉल को बोला। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो भाई हमने AuCl3 की क्रिया SnCl2 से कराई। AU जो है वो अपचयित होके धातु सॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको कहती कि नहीं तुम क्या करो, AuCl3 की क्रिया एल्डिहाइड से करा दो, तो बच्चों एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों AuCl3 ऑरम ट्राइक्लोराइड या ऑरिक क्लोराइड बोल दो। ठीक है, तो ऑरिक क्लोराइड की क्रिया तुमने किससे करा दी, तो हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड से। तो बच्चों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड OH, यहां से ऑक्सीजन ले लेगा। तो बच्चों एल्डिहाइड अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH एसिड के अंदर। तो हम कहेंगे ठीक है, ये AuCl3 है ना। 3 फॉर्मल्डिहाइड इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ क्लोरीन 3 है ना, तो 3 दूनी 6 HCl बन के निकल जाएंगे ना, और ये 3 ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो 3 फॉर्मल्डिहाइड से ये हो जाएगा 3 तो फॉर्मिक एसिड है ना, ऑक्सीजन जाते ही तो अब ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, और ये 6 हाइड्रोजन और यहाँ 6 करने के लिए मैंने क्लोरीन 6 कर दी, तो ये हो जाएगा 6 HCl। और आप देखेंगे कि भाई यहाँ वापस AU जो है वो रह गया है ना, तो बच्चों गोल्ड सॉल। अब मैंने इसको अपचयन विधि क्यों बोला है, तो ध्यान से देखो बच्चों, AuCl3 में दोनों बार Au+3 ऑक्सीकरण अवस्था और आपने उसको AU में पहुंचा दिया, तो Au+3 से AU में पहुंचने के लिए इसको आपने कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ला के दी, तो इसका क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसका अपचयन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, तो हम कहेंगे गोल्ड सॉल। मान लो प्लैटिनम सॉल्ट, तो आप PtCl2 प्लैटिनम क्लोराइड ले लो, सेम रिएक्शन करा दो, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा लेते हैं। ठीक है, अभी क्लोरीन 2 है ना, तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, 2 HCl हाँ चल जाएगा। ये ऑक्सीजन इसको दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एसिड बन जाएगा। तो एक तो हम लिख लेते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, पीछे क्या रह गया, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो हम कहेंगे 2 HCl। और अब क्या रह गया बच्चों, तो अब सिर्फ प्लैटिनम रहा है, तो ये प्लैटिनम धातु सॉल है ना। और अभिक्रिया तो हम कहेंगे देखो यहाँ प्लैटिनम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, आपने उदासीन बना दिया, प्लैटिनम बना दिया, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई बच्चों, तो ये हो गई अपचयन विधि। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, धातु सॉल बनाना है तो अपचयन विधि ले लो, और अधातु सॉल बनाना है तो ऑक्सीकरण विधि ले सकते हैं। ठीक है, 2 और हैं बच्चों हमारे पास, एक है डबल डिकम्पोजिशन है ना, द्विक अपघटन देखा था हमने, और एक है जल अपघटन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं बच्चों, द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें आपको सीधी अभिक्रिया लिखनी है। तो बच्चों द्विक अपघटन कैसे होगा, तो हम कहेंगे 2 तत्व एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान लो हमने क्या किया, AS2O3 की क्रिया H2S से करा दी। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा है AS2O3 की क्रिया बच्चों अगर तुम क्या कराओगे, H2S से कराओगे, तो आपको दिख गया क्या होगा। तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन 3 है ना, 3 तो वाटर बना लेते हैं, और बाकी क्या होगा, तो बच्चों ये आएगा AS2S3 और 3 वाटर। ठीक है, तो द्विक अपघटन मतलब ये ऑक्सीजन इसको रिप्लेस कर देता है सल्फर को, और ये सल्फर इधर आके ऑक्सीजन को रिप्लेस कर लेता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये हो गया द्विक अपघटन। या फिर क्या कर सकते थे, तो बच्चों मर्क्यूरिक साइनाइड की क्रिया, मर्क्यूरिक यानी Hg+2, साइनाइड यानी CN होल्ड, इसकी क्रिया करा दो H2S गैस से। अब आपको दिख रहा है
साइनाइड इसको रिप्लेस कर लेगा, ये साइनाइड को रिप्लेस कर लेगा, है ना। तो सल्फर आ जाएगा इधर HgS और HCl, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, तो ये आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल है और ये HgS। तो भाई हमने देखा था कि जब हमने ऑक्सीकरण लिया था तो हमने अधातु का कॉलॉइडी विलयन बनाया था, जब हमने अपचयन लिया था तो हमने धातु का कॉलॉइडी विलयन बना दिया। इसमें हमने ऐसा खास क्या किया, तो बच्चों ये जो दिख रहा है आपको AS2O3 या HgS, तो बच्चों ये अविलेय कण है। तो अविलेय कणों का कॉलॉइडी विलयन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको द्विक अपघटन काम में लेना पड़ेगा। भाई किसी में घुलते ही नहीं, तो घुलेंगे नहीं तो हम कॉलॉइडी विलयन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अविलेय कणों का कॉलॉइडी विलयन बनाने के लिए कौन सा मेथड काम में आता है, ठीक है, तो यह विधि अविलेय कणों का जो घुलते नहीं, ठीक है, कॉलॉइडी विलयन बनाने के काम आती है। ओके, तो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं, हम कहेंगे ओके ये तो हो गया। अब तो द्विक अपघटन भी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। करना क्या है, तो हम कहेंगे आप ले लो फेरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करो, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड ले लो, जल अपघटन कर दो, तो बच्चों ये बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। आगे पढ़ेंगे इसको पैप्टिकरण के अंदर, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और जल। तो बच्चों ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, HCl, सॉरी जल क्या, तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, ये बनेगा आपका क्या, कॉलॉइडी आकार के कण बनाएगा। मतलब अगर मुझे क्या करना है भाई, Fe ले लिया, क्रोमियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इनके हाइड्रोक्साइड को कॉलॉइडी विलयन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इनको इनके लवणों के जल अपघटन से बनाएंगे, है ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कॉलॉइडी अवस्था में होगा तो हम कहेंगे सॉल्ट, ठीक है। तो भाई धातु लवण है ना फेरिक क्लोराइड, AlCl3 ले लो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा होता बच्चों, AlCl3 ले लो, जल अपघटन कर दो, तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस 3HCl, है ना। तो हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो धातु के लवण का जल अपघटन करते हैं। तो ये बच्चों कुछ मेथड्स है जिनसे हम क्या करते हैं, रासायनिक विधियां हैं जिनसे हम कॉलॉइडी आकार के कण प्राप्त करते हैं। क्या क्या थे, तो हम कहेंगे भाई देखो 4 विधियां थी, चारों एक बार हम वापस देख लेते हैं हमारी टेबल के अंदर, है ना। कौन कौन से मेथड है, तो हम कहेंगे संघनन और परिक्षेपण। संघनन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि संघनन में क्या होना है, तो भाई संघनन में छोटे छोटे कण हैं उनको पास में लाना है, ग्रुपिंग करनी है, 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कणों को निकट लाके कॉलॉइडी आकार के कणों में बदलना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास केमिकल मेथड्स, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया के थ्रू करो, अपचयन के थ्रू करो, द्विक अपघटन के थ्रू करो या जल अपघटन के थ्रू करो, कोई भी विधि ले सकते हैं, ठीक है। अब है बच्चों परिक्षेपण विधियां, तो हम कहेंगे परिक्षेपण मतलब फैलाना, डिस्पर्स करना। तो बड़े आकार के जो कण हैं उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के क्या करेंगे, छोटे आकार के कणों में बदलेंगे और उनको उचित माध्यम में फैला देंगे, तो परिक्षेपण। अब इसमें 3 मेथड है बच्चों, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टाइजेशन, पैप्टिकल। हालांकि यांत्रिक परिक्षेपण जो है बच्चों एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, लेकिन आइडिया हो इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो मेथड है दैट इज यांत्रिक परिक्षेपण विधि, ठीक है। करना क्या है, मान लो तुमसे पूछ ले भाई यांत्रिक परिक्षेपण विधि से कौन से कॉलॉइडी कण बनाओगे, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, कौन से कॉलॉइडी कणों को तुम इस विधि से प्राप्त करोगे। तो बच्चों हम कहेंगे कि अगर हमें पेंट चाहिए, वार्निश चाहिए, इंक चाहिए, है ना, डाई चाहिए, डाई मतलब रंजक चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, तो एक तो मैंने बोला स्याही, ठीक है, दूसरा क्या बोला, रंजक, डाई, है ना, रंग समझते हो ना, रंजक, या फिर क्या बनाना है, पेंट बनाना है या वार्निश बनाना है, ठीक है, वार्निश का कॉलॉइडी विलयन बनाना है,
ठीक है, तो बच्चों इनके कॉलॉइडी विलयन बनाने हेतु आपसे पूछे कि भाई कौन सा मेथड यूज करोगे, तो एटलीस्ट नाम तो पता होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे भैया इनमें से किसी का भी कॉलॉइडी विलयन बनाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब बच्चों नाम से क्या लग रहा है, यांत्रिक परिक्षेपण मतलब मैकेनिकल, कुछ एफर्ट्स लगेंगे, फिजिकल एफर्ट्स लगेंगे, मतलब ताकत लगेगी शरीर की, है ना। तो हम कहेंगे देखो इसमें यांत्रिक परिक्षेपण में कॉलॉइडी चक्की, जैसे गेहूं पीसने की चक्की होती है ना, कुछ भी पीसो, दाल पीसो, गेहूं पीसो, चक्की तो होती, मिल होती, तो हम कहेंगे हाँ। वैसे कि वैसे देखो इसमें मिल है, इसमें 2 डिस्क है, 2 पार्टे हैं, धातु की डिस्क, ठीक है। और यहाँ से ना बच्चों ये होपर होता है इस तरह से, है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, पदार्थ डालना है जिसको आप पीसना चाहते हो। और वैसे ही हमने पढ़ लिया था परिक्षेपण विधि, तो परिक्षेपण मतलब बड़े आकार के कणों को टुकड़े कर करके क्या करना है, छोटे आकार के कण, इतने छोटे कि वो कॉलॉइडी अवस्था में आ जाए। तो हमें कॉलॉइडी अवस्था में लाना है बड़े कणों को। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड मतलब हमें क्या करना है, फिजिकल एफर्ट्स लगा के, है ना, हमें क्या करना है, ताकत लगा के उसको कन्वर्ट करना है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों डाई है, इंक है, पेंट है, वार्निश है, इनके बड़े बड़े जो टुकड़े है ना, बड़े बड़े पत्थर लाइक टुकड़े, इनको पहले क्या करो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पीस दो पहले ऐसे ही हाथ से तोड़ तोड़ के, मिक्सी में या मशीन्स में तोड़ तोड़ के क्या करो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो बच्चों पहला स्टेप तो हम कहेंगे भाई, पहला स्टेप क्या करना है, बड़े कणों को पीसकर, ठीक है, बड़े कणों को, इनमें से जिसका भी भाई डाई का बनाना चाहते हैं, रंजक का बनाना चाहते हैं, स्याही का, है ना, पीस कर क्या करेंगे, पीस कर छोटे आकार के कण, छोटे आकार के कण में बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो हमें बताइए, तो बिल्कुल जैसे जल में धूल के कण है वैसे अभी इतना कॉलॉइडी आकार का कण तो आया नहीं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन्हें उपयुक्त विलायक में घोल देंगे, ठीक है, उपयुक्त विलायक में घोल देंगे। तो आपने पढ़ा था ना भाई जल में धूल के कण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे जल में धूल के कण तो निलंबन था, है ना, क्योंकि कॉलॉइडी अवस्था में तो था नहीं, उससे तो बड़ा ही था। तो ये भी उससे बड़ा है भाई, आपने कितना भी पीसा है उसको, है ना, कॉलॉइडी अवस्था में तो नहीं आएगा। तो एक बार लिख दे, चलो उपयुक्त विलायक में घोलकर नीलंबन बना लेते हैं। तो इतना तो कर लिया, चलो अब क्या करेंगे भाई, अगर आपने सस्पेंशन बना दी तो बच्चों ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप आपका ये रहा। नीलंबन को कहाँ डाला, तो देखो नीलंबन डाल दिया हमने कॉलॉइडी चक्की के अंदर, ठीक है, नीलंबन को हमने डाल दिया कॉलॉइडी चक्की में, ओके। अब बच्चों कॉलॉइडी चक्की में आपको दिख रही है 2 मेटल की डिस्क, है ना, पाटे होते हैं ना, जैसे पुराने टाइम में अगर आपने देखा होगा तो घर में भी होती थी गेहूं पीसने वाली चक्की, है ना, उसको यूं हाथ से पीसते थे। तो उसमें तो देखा होगा जो ऊपर वाली डिस्क है ना वही रोटेट करती थी, नीचे वाली डिस्क कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो आप उसमें देख लो, हम खाना खाते तो हमारे जॉज जो है, जबड़े जो है, दांत जो है, वो क्या करते हैं, च्विंग करते हैं, पीसने का काम करते हैं ना, सीधा सीधा हम गटक तो नहीं जाते, पहले उसको क्या करते हैं, च्विंग करते, बिल्कुल छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर देते ताकि आगे का प्रोसेस ईजी हो, है ना। तो आपने क्या देखा, जो ऊपर वाला जॉ है वही तो चलता है, नीचे वाला कहाँ चलता है ना। सिमिलरली इसमें क्या है कि इसमें 2 डिस्क है, तो बच्चों और छोटा करना, बिल्कुल कॉलॉइडी अवस्था में लाना है, तो इसमें 2 मेटल की डिस्क है, तो दोनों चलेगी। दोनों धातु की जो डिस्क हैं, प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में फुल स्पीड से घूमती है ना, 1 मिनट के अंदर मतलब हजारों चक्कर लगा लेती है। आई थिंक 8000 रोटेशंस पर मिनट होगा, ठीक है। तो आपको इतना नहीं बताना है, लेकिन आपको बताना है कि ये दोनों धातु की जो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहुत तेजी से घूर्णित होती है, घूमती है, और इतनी तेजी से घूमती है कि ये बिल्कुल पिस जाता है, और ये जो निलंबन है ये किस में बदल जाता है, तो हम कहेंगे अब यहाँ से जो निकलेंगे ना वो कॉलॉइडी आकार के कण निकलेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो आपने पिसी हुई चीज़ को और बारीक कन्वर्ट कर दिया, है ना, और ज़्यादा बारीक हो गया, और ज़्यादा चूर्णित हो गया, ठीक है। तो ये मेथड जो है बच्चों, इसमें आपने कुछ मतलब क्या देखा, सिर्फ एफर्ट्स लगाए, है ना, मेहनत करी, ताकत लगाई, तो यांत्रिक परिक्षेपण विधि, कॉलॉइडी चक्की विधि,
ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई किसका कॉलॉइडल विलियन बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बच्चों के भाई पेंट वार्निश अगर इनका बनाना है तो ये हो गया, है ना। अब मान लो तुमसे कहते हैं टेल्कम पाउडर बनाना है, तो टेल्कम पाउडर समझते हो जो पाउडर हम लगाते हैं, तो पाउडर कितना बारीक होता है, इतना बारीक, है ना, इतनी फाइन ग्राइंडिंग तो हम घर में नहीं कर सकते, उसके लिए ये मेथड है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों वो है हमारे पास ब्रेडिग आर्क विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि। अब नाम से क्या लग रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करना है, परिक्षेपण करना है ना। मतलब जो भी कॉलॉइडल आकार के कण हैं उतने छोटे तो है कि आपने एक बार तो उनको क्या किया, परिक्षेपण मतलब बड़े कणों को एक बार तो छोटे कणों में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, उचित माध्यम में फैलाया। हेल्प किसकी चाहिए, तो हम कहेंगे हेल्प हमें इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए। बड़े आकार के कणों को छोटे में तो बदला, लेकिन माध्यम में फैलाया। ठीक है, तो बच्चों विद्युत परिक्षेपण विधि क्या होती है, तो देखो अगर आप चाहते हो बच्चों कि सोना चांदी या प्लैटिनम, ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, याद रखना है बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूँगी सोना चांदी प्लैटिनम का कॉलॉइडल विलयन बनाने के लिए परिक्षेपण विधि बताओ, अगर मैं तुमसे कहती रासायनिक विधि बताओ, तब तो बच्चों तुम कहते अपचयन। लेकिन मैं कहती नहीं अपचयन नहीं, मुझे रासायनिक विधि नहीं चाहिए, मुझे परिक्षेपण विधि चाहिए, उनको फैलाया कैसे माध्यम में, तब तुम क्या बताओगे कि भाई गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम का कॉलॉइडल विलयन बनाने के लिए जो विधि हम काम में लेने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि। करना क्या है, तो बच्चों देखो एक्चुअली ये रियल है, मतलब ना जैसे बनाते हैं ना, तो एक्चुअल पिक्चर ये है, इसलिए मैं लेके आई, मैंने कहा इससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रियल पिक्चर ये है, देखो बाहर तुम्हें एक पात्र दिखाई दे रहा है ना, बाहर की साइड क्या है, आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ये जो है ना बच्चों ये बर्फ है। ठीक है, ये बर्फ है, ओके। यहाँ एक और कंटेनर है, एक और पात्र है, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, और पानी के अंदर हम मिला लेंगे NaOH या KOH। तो पहली बात विद्युत परिक्षेपण विधि करना क्या है, तो हम कहेंगे धातु सॉल्व, सोना चांदी प्लैटिनम, तांबा सोना चांदी प्लैटिनम, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम का अगर कॉलॉइडल विलयन बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिग आर्क विधि को प्रयोग कर लो। करना कैसे है, तो भाई इस विधि में क्या है, जिस धातु का तुम कॉलॉइडल विलयन बनाना चाहते हो, कि भाई मुझे सोने का कॉलॉइडल विलयन बनाना है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स लगाए ना बच्चों, कैथोड और एनोड लगाए हैं, है ना, बैटरी दिख रही होगी तुम्हें, बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो कैथोड और एनोड दोनों ही सोने के बने हुए हैं यहाँ से, है ना, आपको दिख भी रहा है, ये दोनों के दोनों गोल्ड के बने हुए हैं, सोने के बने हुए। तो जिस धातु का कॉलॉइडल विलयन बनाना चाहते हैं कैथोड और एनोड उसी का ही ले लो। ठीक है, फिर उचित परिक्षेपण माध्यम में लाइक वाटर में बन जाता है, मेटल सॉल्ट कॉलॉइडल स्टेट में आ जाता है, तो यहाँ हमने परिक्षेपण माध्यम यानी कि जल ले लिया। अब बच्चों धातु सॉल है, आपको पता है स्ट्रिक्टली है ना, लायोफोबिक है, द्रव विरोधी है, कभी भी उस अवस्था में आएगा नहीं, तो स्थायित्व के लिए हमने इसमें NaOH या KOH मिला दिया। ठीक है, तो धातु सॉल बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। जिस धातु का कॉलॉइडल विलयन बनाना है उसी का कैथोड ले लिया, उसी का एनोड ले लिया, उचित परिक्षेपण माध्यम वाले पात्र में डुबो दिया। उस पात्र को देखो बाहर कूलिंग मिक्सचर, बर्फ है ना और नमक, ताकि बर्फ जल्दी पिघले ना, तो उसके मिश्रण में रखा है, कूलिंग मिक्सचर में रखा है, आइस बात ले लो उसमें रख दिया। ठीक है, अब क्यों लिया है, तो बच्चों देखो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। पहले हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। करंट पास करने से क्या होगा, तो भी धातु गर्म होगा, है ना, आर्क प्रोड्यूस करेंगे। अभी आर्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो तुमने देखा होगा वेल्डिंग करते, तो वेल्डिंग करना मतलब भाई लोहे के इस पीस को लोहे के इस पीस से चिपकाना है, दो धातु के मेटल पीसेस को क्या करना है, आपस में चिपकाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उनको गलाते, उसको हीट करते, है ना, चिंगारियाँ निकलती है, पहले करंट से करता है, वो भी गर्म करता है तो बैठता नहीं है उसको उस टाइम, है ना, तो वो क्या करता है, करंट पास करता है, करंट पास करता है, करंट पास करता है, तो बच्चों मेटल में करंट आएगा तो धातु क्या होती है, गर्म होती है, चिंगारियाँ निकलती है, तो इतनी गर्म हो जाती है वो पिघल जाती है। तो दोनों लोहे के टुकड़े ना बिल्कुल पिघल चुके हैं, जैसे ही पिघले उसने चिपका दी। और आपको क्या लगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो स्ट्रिक्टली सॉलिड स्टेट में है, बिल्कुल ठोस अवस्था में, तो दोनों चिपके और आपको वेल्ड हुए हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये वेल्डिंग का प्रोसेस है।
वैसे कि वैसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, मतलब इतनी चिंगारियां निकलेंगी कि धातु पिघल जाएगी। पिघल दे दो तो बच्चों धातु पिघलेगी और गर्म होती जा रही तो वाष्पित होगी, है ना। तो उसको वाष्पित होते ही ये विलयन में है ना, जैसे यहाँ से पिघली, यहाँ से पिघली, यहाँ से पिघली, तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वाष्पित धातु जैसे ही यहाँ 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 आने लगेगी, ठीक है, ये कण आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। तो आपने NaOH मिला लिया तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ पानी नहीं ना, ये इनको मिक्स नहीं होने देगा, है ना, ये इनको ऐसे घेर लेगा। तो ये सारे कण जो है ये अलग है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, परत नहीं बनाएंगे, फिर कॉलॉइड में कैसे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों धातु जो है जैसे ही यहाँ आएगी विलयन में, है ना, माध्यम में, जो भी इसका परिक्षेपण माध्यम है, कूलिंग के थ्रू क्या हो जाएगी, एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो एकदम से मेटल अगर ठंडा हो गया तो वापस मेटल सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जो आपके पास रॉड था, है ना, ये इलेक्ट्रोड था, इसको आपने बिल्कुल बारीक 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 छोटे छोटे जो कण है उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉलॉइडी आकार के कण हैं, ये रहेंगे माध्यम के अंदर। तो आप लोग बोलोगे अरे तो सोने का पानी बना दिया मैंने, है ना, सोने का आपने क्या किया, बिल्कुल पानी बना दिया। भाई मुझे क्या करना है, ये रॉड से गोल्ड की, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है कि भाई प्रॉपर मान लो कोई मेरे पास है ना बॉक्स है, उसकी गोल्ड प्लेटिंग करनी है, चारों तरफ सोना होना चाहिए, दिखना चाहिए सोने का है। एक्चुअली सोने का नहीं हो सकता क्योंकि इतना भारी है, इतना वजनदार है, तो इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा क्यों बनाऊँ, बस मुझे कोटिंग करके दे दो, दिखने में गोल्ड का लगे। तो आजकल जो ज्वेलरी होती है वो भी ऐसे बनती है ना, कोटिंग होती है, सोने का पानी चढ़ा दो, कोटिंग कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं। क्लियर। अब ये ओरिजिनल है, वाकई में ऐसे ही होता है, लेकिन आपको तो एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, है ना, आपको तो एग्जाम में क्या करना है, पिक्चर बनाना है, सिंपल। तो बच्चों ये आपका मेथड, ठीक है, साथ साथ में हम इसको लिख भी देते हैं। तो ये हमारा ब्रेडिक आर्क मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि, या हम बोलेंगे ब्रेडिक आर्क विधि। ठीक है, तो ब्रेडिक आर्क विधि या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि। करना क्या है बच्चों, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलॉइडी विलयन आप बनाना चाहते हैं। विद्युत परिक्षेपण विधि, तो बच्चों हम क्लियर कर देते हैं, इस विधि का प्रयोग किसके लिए बनाना है, तो बच्चों इस मेथड का यूज हम करेंगे, इस विधि का प्रयोग किसके लिए है, तो हम कहेंगे तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम, जो भी महंगे महंगे मेटल्स है ना, उनका कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाई सोना, चांदी, प्लैटिनम, है ना, तांबा, चांदी, सोना और प्लैटिनम का कॉलॉइडी विलयन बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, अब होगा क्या, तो बच्चों हमने क्या सीखा, तो हमने देखा कैथोड एनोड उसी का ही ले लो जिसका तुम कॉलॉइडी विलयन बनाना चाहते हो। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब प्लैटिनम सॉल्व बनाना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नोट करनी है। क्या लिखेंगे, जिस धातु का कॉलॉइडी विलयन बनाना चाहते हैं, है ना, या जिस धातु का कॉलॉइडी विलयन बनाना हो। ठीक है भाई, तो बच्चों जिस धातु का कॉलॉइडी विलयन बनाना हो उसी के इलेक्ट्रोड का प्रयोग भी करते हैं। है ना, उसी के इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे, उसी के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें पता था, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो हमने प्लस माइनस लगा दिया, मतलब बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ लिख दे क्या बच्चों, यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट 1। तो यहाँ लिख देती हूँ, इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़कर क्या करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे हमने बैटरी से जोड़ दिया था और यहाँ आर्क उत्पन्न की है ना, ये दिख रही है ना आपको, ये आर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बैटरी से जोड़कर
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लिखा है, किया है मतलब, तो हम लिख देते हैं विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब बच्चों करंट पास किया, मेटल का आपका जो रॉड है वो गर्म हुआ, मेटल पिघलेगा, वाष्पित होगा। ठीक है, तो विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। अब क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जिससे धातु वाष्पित होती है। ठीक है, जिससे धातु वाष्पित होती है। तथा उचित माध्यम में क्या करती है, कॉलॉइडी आकार के कण बनाती है। है ना भाई, फिलहाल हमने वाटर में बनाए हैं तो कॉलॉइडी आकार के कण बनाती है। क्लियर? तो मैथड समझ में आ गया बच्चों, वाटर प्लस KOH हमें समझ में आ गया है ना। ये हमने क्या लिए हैं, तो हम कहेंगे प्लैटिनम या धातु इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। बाहर क्या लिया है बच्चों, तो कूलिंग मिक्सचर, हिम शीत मिश्रण, क्योंकि हमें इमीडिएटली क्या करना है बच्चों, में अचानक से उसको ठंडा करना है ना, इसलिए हमने बाहर क्या लिया है, कूलिंग मिक्सचर लिया। तो यहाँ तक क्लियर, किसका कॉलॉइडी विलयन बनाना है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, आर्क का जो टेम्परेचर था, है ना, आर्क का उच्च ताप था, इससे क्या हुआ, धातु वाष्पित हुई और 1 नैनोमीटर के कण जो थे वो क्या हो गए, उससे थोड़े बड़े आकार के कण जो है वो माध्यम में आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉलॉइडी आकार में कन्वर्ट हो जाए। अब एक्चुअली है ना यहाँ पे संघनन और वाष्पन क्या बोलते हैं, परिक्षेपण दोनों हुआ। देखो पहले तो धातु का है ना इलेक्ट्रोड था, धातु इलेक्ट्रोड था, हमने क्या लिखा था कि भाई जिस धातु का कॉलॉइडी विलयन बनाना है उसी के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा जल प्लस KOH में, ठीक है, जल KOH या जल NaOH लिख देते हैं, है ना, में डुबो कर रखते हैं। ओके, अब तुम्हें पहले तो बड़े आकार के कण थे ना, धातु पूरी की पूरी रॉड है। अब आर्क से धातु क्या हुई, वाष्पित हुई, है ना। पहले जो कण होंगे बच्चों वो 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के हों। ठीक है, तो उचित माध्यम में कॉलॉइडी आकार के कण कैसे बनाएगी, तो हम कहेंगे पहले तो धातु वाष्पित होकर 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण बनाती है। ठीक है, यहाँ चेंज कर देती हूँ मैं, चलो फिर आपको लगेगा संघनन, मान लो आपसे पूछ लिया ऐसी विधि बताओ जिसमें संघनन भी होता हो और परिक्षेपण भी होता हो, तो आपको क्या लगेगा, भाई ये तो हमने परिक्षेपण ही पढ़ा, संघनन तो बताया नहीं मैम ने, है ना। तो देखो परिक्षेपण तो हुआ, बड़े आकार के कण थे, आपने छोटे छोटे आकार के कणों में कन्वर्ट किया, लेकिन वाष्पित हो गई ना बच्चों, तो धातु वाष्पित होती तथा 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण क्या करेगी, तो 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण बनाकर विलयन में इकट्ठी होती। तो भाई पहले तो छोटे आकार के कण है, अब आप कहोगे कि भाई विलयन नहीं लिखते, विलायक लिख देते। ठीक है, विलायक में इकट्ठी होती है। ओके, स्पेस कम रह जाएगा यहाँ पे, पिक्चर यही है आपका। ओके, विलायक में इकट्ठे होते हैं। अब तो हम कहेंगे 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण तो कॉलॉइड हो ही नहीं सकते, है ना, लेकिन मेटल है तो भी पहले तो छोटे ही कण बनाएगी। लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये कहाँ रखा है, हमने बर्फ में रखा है ना, तो आप क्या बताएंगे, ठंडे जल के संपर्क में आ जाएंगे। भाई एकदम से क्या हुआ, ठंडा पानी है ना, ठंडे पानी में आएंगे तो कण फिर पास पास आ जाएंगे, ये तो फैल रहे थे, लेकिन ठंडे जल के संपर्क में आने पर, ठीक है, तो ठंडे जल के संपर्क में आने पर संघनित होकर, है ना, संघनित होकर क्या करेंगे, कॉलॉइडी आकार के कण बनाएंगे। ठीक है, कॉलॉइडी आकार के कण बनाते हैं। अब बच्चों हम कहेंगे जब आपने पानी में ही बनाया है तो फिर KOH क्यों लिया, तो बच्चों एक बार कॉलॉइडी आकार के कण बन गए ना, है ना, तो पानी होगा तो शायद इनके मिक्स होने के चांसेस हो, लेकिन KOH क्या करता है, इस तरह से लेयर्स बना लेता है इसके चारों तरफ और इनको ना कॉलॉइडी अवस्था में ही रखता है, मिक्स नहीं होने देता है ना। तो मिक्स नहीं होने का, भारी होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के होंगे तो तैर जाएंगे, तो दोनों ही नहीं करना है, इनको मिलाना नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे यहाँ कि KOH का प्रयोग
क्यों कर रहे हैं? तो भाई KOH का प्रयोग कोलॉइडी विलयन के स्थायित्व हेतु करते हैं। ठीक है भाई, स्टेबलाइजेशन लाता है ये। ओके, कोलॉइडी विलयन के स्थायित्व, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। ओके, तो बच्चों ये है हमारा पूरा का पूरा ब्रेडिग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा मेथड क्लियर। अब बच्चों एक विधि हमारी और बाकी है, क्या है? तो हम कहेंगे भाई विद्युत परिक्षेपण हो गई, यांत्रिक परिक्षेपण हो गई, एक मेथड हमारे पास है और वो है पेप्टिकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, लास्ट मेथड है। तो नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण। ठीक है, अगर आप बच्चों नोट्स बना रहे हैं मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं हटती इसलिए हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन क्या करना है? तो बच्चों मेथड में क्या है कि आप ले लो ताजा बना हुआ अवक्षेप। ठीक है, तो आपको लेना है ताजा बना हुआ अवक्षेप, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT। ठीक है, तो बच्चों जब कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप किसी विद्युत अपघट्य, है ना, अब इस PPT आ गया, एक बार PPT समझते हो ना भाई, अगर कोई चीज़ घुल जाती है तो गायब हो जाती, और घुलती ना है ना, कुछ अमाउंट में तो घुल गई लेकिन उसके बाद वो घुलना बंद हो गई, तो घुलना बंद हो गई तो क्या हो जाएगी? अवक्षेपित तो हो जाएगी। फिर पानी में शक्कर घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, घुलती जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन एक सांद्रता ऐसी आएगी कि अब वो घुलना बंद हो जाएगी, और मिलाओगे तो अब वो क्या हो जाएगी? वो घुलना तो बंद हो गई, तो नई तो मिक्स हो जाएगी लेकिन पुरानी वाली अवक्षेपित हो जाएगी। तो बस अवक्षेपित मतलब वो घुलना बंद हो गई, उसको आप छान के अलग करो। ठीक है, तो बच्चों ये है प्रेसिपिटेट, ताजा बना हुआ अवक्षेप। अब यहाँ आपको मिलाना है विद्युत अपघट्य, यानी ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में आयन बनाता है, तो विद्युत अपघट्य का विलयन मिला लो। ठीक है, अब बच्चों विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो ये अवक्षेप क्या करेगा? तो विद्युत अपघट्य में से या तो प्लस को अपनी सतह पे अधिशोषित कर ले, है ना, या माइनस को भी कर सकता था, या तो प्लस ले लेता या माइनस ले लेता। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो कण है, अब ये जब उचित माध्यम में जाएंगे तो ये कोलॉइडी आकार के कण हैं और इनके ऊपर चार्ज है। देखो, अगर प्लस लिया तो धनात्मक कोलॉइडी विलयन, और माइनस को आकर्षित करेगा तो ऋणात्मक कोलॉइडी विलयन। ठीक है, तो मेथड क्या है बच्चों? तो मेथड हम पहले लिख लेते हैं, जब किसी ताजा बने हुए अवक्षेप में फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT, ठीक है, ताजा बने हुए अवक्षेप में क्या करेंगे बच्चों? तो हम देखेंगे विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ओके, विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। अब बच्चों इसका भी लॉजिक है, प्लस को कैसे अधिशोषित करेगा या माइनस को क्यों लेगा, उसका वजह कि प्लस को लेगा या माइनस को लेगा। तो ताजा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो यह अवक्षेप आवेशित या आवेश को या आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तथा परिक्षेपण माध्यम में क्या करेगा? तो हम कहेंगे PPT था पहले, तो अवक्षेप भी ले लिया इसने, एड्सॉर्ब भी कर लिया आयन को। अब उचित माध्यम के अंदर या परिक्षेपण माध्यम में कोलॉइडी आकार के कण बना था, अब ये टूट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम में कोलॉइडी आकार के कण बनाएगा। अब ये अवक्षेप नहीं रहा। ठीक है, कोलॉइडी आकार के कण बनाता है। तो बच्चों यह जो विधि है ना, इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को तो कहते हैं बच्चों पेप्टिकरण। ठीक है, तो भाई यह विधि पेप्टिकरण कहलाती है। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्या विधि पेप्टिकरण कहलाती है। ओके, और तो भाई आपने मिलाया क्या है?
आपने जो विद्युत अपघट्य मिलाया है बच्चों, उस विद्युत अपघट्य को पेप्टिक कारक कहते हैं। मिलाया गया विद्युत अपघट्य पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टिक कारक कहलाता है। ठीक है, पेप्टिक कारक कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो बच्चों मेथड क्या हुआ? तो मेथड हुआ पेप्टाइजेशन और विद्युत अपघट्य जो है वो है पेप्टिक कारक। क्लियर? अभी कैसे? तो देखो, मान लो बच्चों हमने क्या किया, हमने ले लिया फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से हमें प्राप्त हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना हुआ अवक्षेप, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। ठीक है ना, लाल भूरा अवक्षेप होता है बच्चों। अब इसमें तुम मिला लो फेरिक क्लोराइड FeCl3। ठीक है, तो बच्चों ये ताजा अवक्षेप जो है ना, ये फेरिक क्लोराइड जैसे ही मिलाया तो देखो इसके पास भी Fe, इसके पास भी Fe। ठीक है, तो जो कॉमन होगा ना उभयनिष्ठ आयन उसको ही लेगा ही। तो बच्चों फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, Fe+3 को अपनी सतह पे अधिशोषित करेगा। तो हम कहेंगे भाई ताजा अवक्षेप था, हमने विद्युत अपघट्य मिलाया, तो ताजा अवक्षेप में जैसे ही हमने विद्युत अपघट्य मिलाया, हमने क्या देखा कि ये धन आयन को अपनी सतह पे क्या कर रहा है, अधिशोषित कर रहा है। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड ने क्या किया, Fe+3 को अपनी सतह पे अधिशोषित, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड था ना ताजा बना हुआ अवक्षेप, तो बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल भूरा अवक्षेप, और इसने Fe+3 को क्या किया, अपनी सतह पे ले लिया, धन आयन को लिया। तो बच्चों पॉजिटिव आयन को लिया तो कॉलोइडी आकार के कण बने, है ना। तो प्रावस्था के कण जो है उनका आवेश क्या था, प्लस था। प्रावस्था प्लस तो माध्यम माइनस है ना। अभी आपने देखा, अभी फेरिक क्लोराइड मिलाया तो बच्चों इसने फेरिक आयन को अधिशोषित किया। ठीक है, तो यूँ थोड़ा ना कि माइनस गायब हो गया, माइनस भी है ना, लेकिन माइनस कहाँ है, तो बच्चों माइनस तो माध्यम में है। ठीक है, तो प्रावस्था के कण प्लस है तो हम कहेंगे भाई प्लस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड आया कहाँ से, तो हम कहेंगे फेरिक क्लोराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले कि जब फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन किया तो हमें मिला फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन जाए। को पूछे कैसे बनाओगे, तो ऐसे बना लें, रेडिश ब्राउन पीपीटी, लाल भूरा अवक्षेप। ठीक है, अब ये जो लाल भूरा अवक्षेप है, इस अवक्षेप के ऊपर वापस क्या मिला लो, फेरिक क्लोराइड मिला लो FeCl3। तो बच्चों यहाँ पे भी Fe है, ये भी Fe लेके आया है, तो ये Fe को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेगा। तो हमने देखा प्लस को अधिशोषित करता है, तो इस बार ये क्या हो गया, पॉजिटिव सॉल्व। तो यहाँ फेरिक क्लोराइड क्या है भाई, तो यहाँ फेरिक क्लोराइड है पेप्टिक कारक। ठीक है, और ये विधि का नाम क्या है, तो इस विधि का नाम है पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बच्चों मान लो सल्फाइड है, जैसे मान लो HgS है, या कैडमियम का सल्फाइड है, मरकरी का सल्फाइड है, या आर्सेनियस सल्फाइड है। ठीक है ना, इनका अवक्षेप ले लो। हमने देखा था अविलेय कण बनाते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, है ना, अविलेय कणों वाला मेथड, द्विक अपघटित अवक्षेप है इनका। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या करूँ मैं, तो यहाँ मैं H2S गैस पास करूँ। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ना, इनके पास भी सल्फर है, H2S में क्या है, सल्फर, एक चीज़ कॉमन है। तो जो इनके पास होगा ना बच्चों, जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसको ये अपनी सतह पे क्या करेंगे, अधिशोषित कर लेंगे। तो मैं कह दूं कि भाई ये तो नेगेटिव चार्ज को अपनी सतह पे अधिशोषित कर रहे हैं। तो इस बार जो कॉलोइडी आकार के कण हैं, है ना, ऐसे HgS सल्फर -2, या बच्चों कैडमियम सल्फाइड तो सल्फर -2, या AS2S3 तो सल्फर -2। तो मुझे लग रहा है भाई ये जो कॉलोइडी आकार के कण हैं ये नेगेटिव आयन को अधिशोषित करते हैं, तो इस सॉल्व को मुझे नेगेटिव सॉल्व बोलना चाहिए। तो बच्चों मान लो अगर तुम कोई कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुमने पूछ लिया HgS के लिए पेप्टिक कारक है, तो आपको पता है जिस आयन को ये अधिशोषित कर रहे हैं वो आया कहाँ से, उस अभिकर्मक को क्या कहेंगे, तो पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिक कारक बोलेंगे। क्लियर।
तो सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई पैप्टिकरण क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई ऐसी विधि जिसमें एकदम फ्रेश पीपीटी ताज़ा बना हुए अवक्षेप में अगर हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वह अवक्षेप विद्युत अपघट्य में से किसी एक का है, वो भी चॉइस का नहीं, जो उसके पास होगा ना बच्चों वही। जैसे यहाँ सल्फर है तो सल्फर को उठाएगा, या Fe था तो Fe को उठाएगा, उभयनिष्ठ आयन को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेता है और परिक्षेपण माध्यम में कोलॉइडी आकार के कण बनाता है। इसे कहते हैं पैप्टिकरण और मिलाया गया अभिकर्मक कहलाता है पैप्टिकारक। ठीक है, तो बच्चों NCERT क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू NCERT पैप्टन मतलब पैप्टिकरण। ठीक है, तो किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलॉइडी सॉल्व में बदलने वाली घटना पैप्टन कहलाती है और प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पैप्टिकर्मक कहलाता है। यह विधि सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलॉइडी विलयन में बनाने के लिए काम आती है। अब पैप्टिकरण के दौरान अवक्षेप विद्युत अपघट्य के किसी एक आयन को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है। अतः कोलॉइडी आकार के छोटे कणों में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर। तो ये जो घटना है बच्चों दैट इज पैप्टाइजेशन, पैप्टिकरण। तो आज हमने पढ़ ली बच्चों सारी विधियां, कौन कौन सी, तो हम कहेंगे कोलॉइडी विलयन को बनाने की, चाहे वो संगनन विधियां हो चाहे परिक्षेपण विधियां हो। संगनन में हमने पढ़ी थी रासायनिक विधियां, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन, डबल डीकम्पोजिशन और जल अपघटन। परिक्षेपण में हमने पढ़ लिया यांत्रिक परिक्षेपण विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि और पैप्टिकरण। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, है ना। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोलॉइडी विलयन के गुण। ठीक है, तो बहुत एफर्ट्स लगा के पढ़ाया, है ना, बहुत मेहनत से पढ़ाया है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और भी आराम से मिलते जाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए।